और इसी बीच आपको सीधा लेकर चलते उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, जहां पर युवा सिख सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। जो अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, जो सेवा भाव है और विषम परिस्थितियां और चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन हमारे गुरु नानक जी से लेकर सभी दशमेश तक सभी गुरुओं का जो आशीर्वाद हम पर है, हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, उनको भी मैं नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये सेवा भाव, ये उत्तराखंड की सेवा करने का जो भाव है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प हमारा और मजबूत हो और ये सेवा भाव दिनों दिन मेरे अंदर बढ़ता रहे, जिससे मैं अपने दायित्व के साथ न्याय कर सकूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं तराई की धरती, इसको आबाद करने में हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस तराई को आबाद करने के लिए कठिन परिश्रम किया। प्रथम गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु, सबका किसी न किसी रूप में उनके यहाँ चरण पड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला है और उनके आशीर्वाद से ये धरती लगातार कृषि प्रधान के क्षेत्र में, आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आज विकास के क्षेत्र में, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैं कहूँ मिनी भारत, लघु भारत यानी मिनी इंडिया का स्वरूप यहाँ से जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरे भारत के अंदर जाता है। भाइयों बहनों, गुरु नानक जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सभी हमारे जितने भी गुरु हुए, उन्होंने हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखा और पूरे राष्ट्र को और धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उसके लिए उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, वो हम सब लोग भली भांति जानते हैं। इसीलिए आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। आज बड़ी श्रद्धापूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने का जो संकल्प लिया था, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये थोड़ा ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में बोल रहा हूँ। आखिर क्या उन शहजादों की जो कुर्बानी थी, उन शहजादों को जिस प्रकार से दीवालों पर चुना गया था, क्या इस देश की आज़ादी के बाद इतना कालखंड बीत गया, क्या ये काम उनके स्मरण का पहले नहीं हो सकता था? पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। सिख भाइयों का जो योगदान है देश के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन है। बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं कहूं तो सिख परंपरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उसको जीवंत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारी सिख परंपरा कर रही है। हमने देखा है किस प्रकार से प्याऊ लगाए जाते हैं। बलदेव भाई, मैं चूंकि इसी धरती में बड़ा हुआ हूँ, किस प्रकार से सेवा का भाव किया जाता है। नानकमता साहब, चूंकि शायद हफ्ते में कोई एक दिन होगा, वहाँ एक फुल्ला सिंह बैठा है, वहाँ हंस रहा हो पीछे से, खड़े हो जा जरा। तो कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हमने नानकमता साहब गुरुद्वारा साहब में माथा न टेका हो, कोई दिन ऐसा होगा जो हमने लंगर न छका हो। तो मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार का और किस प्रकार का जो परिश्रम है वो हमने भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होंगे जितने भी बहुत टेढ़े मामले